अगर मैं आपको एक नंबर दूं, ठीक है, मैं आपके सामने दिखा देता हूं, पीपल रिस्पॉन्डिंग एट द क्रूसेड, एक इवेंजलिज्म रिसर्चेस के अनुसार अगर 100 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं क्रूसेड में कि यीशु मेरा चरवाहा है, उसमें से 10 से 30 लोग ही हैं जो एक कमिटेड डिसाइपल बनते हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो समय के साथ उनका विश्वास खत्म हो जाता है, और मान के चलो 40 ऐसे हैं जो कभी सच में यीशु में आए ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज के समय पे ये जो डेटा हमें बता रहा है कि 100 में से जो उस समय जो लोग होते हैं उस मीटिंग और उस क्रूसेड में, कितने लोग उसमें खड़े होकर ये बोलते हैं कि मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूं? कम से कम मान के चलो 70-80 लोग, तो 70-80 लोग तो बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस डेटा के अनुसार केवल 10 से 20 लोग ऐसे हैं जो क्या होते हैं, आखिरी तक उस विश्वास को थामे रहते हैं और उसमें बने रहते हैं। आधे से ज्यादा फेड अवे हो जाते हैं, और आधे से ज्यादा जो केवल आते हैं, पता है क्यों आते हैं? उनको कभी सच में कभी उनके अंदर पश्चाताप हुआ ही नहीं, कभी सच में उन्होंने यीशु को जानने की कोशिश भी नहीं करी। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब हम ऐसी मीटिंग्स देखते हैं, हमारा फोकस, आपने अक्सर देखा होगा, आपको बड़े बड़े जगहों पे पोस्ट करके दिखा दिया जाता है, 100 पीपल एक्सेप्टेड क्राइस्ट, 200 पीपल एक्सेप्टेड क्राइस्ट, गुड। लेकिन जब ये मीटिंग्स खत्म होती हैं उसके बाद क्या? मैं अक्सर ये बात आप सभी को, और मैं अक्सर ये अपने व्यूअर्स को, ना केवल व्यूअर्स को, पर जहां भी मैं जाता हूं मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आपकी असली मसीह दौड़ चर्च के अंदर नहीं होती। आपकी असली मसीह दौड़ क्रूसेड मीटिंग में खड़े होकर गाना गाने से नहीं होती। आपकी असली मसीह दौड़, मसीह जीवन, आपका कोई भी मीटिंग में या यूथ रिवाइवल मीटिंग करा के कितनी आप बाइबल जानते हो उसमें नहीं होती। आपका असली मसीह जीवन दिखता है जब आप उस चर्च के गेट से बाहर जाते हो, अगले दिन उस क्रूसेड से बाहर निकलते हो, और अगले दिन जब आप उस यूथ मीटिंग से बाहर जाते हो, वो असली जीवन आपका है। वहां पे आपका जीवन कितना परिवर्तित हुआ है, कितना आप यीशु को मानते हो, कितना आप उसके वचन पे चलते हो, और कितना आप उसकी शिक्षाओं में जीवन बिताते हो, तब आपकी असली परख होती है।